Welcome back to SST class. Today we read chapter 6 in SST. Chapter name is मरुस्थल, गर्म रेत की भूमि, द डेजर्ट लैंड ऑफ द हॉट सैंड। यानी कि मरुस्थल जो है वो गर्म रेत की भूमि है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडे और रेत एक गर्म। इस चैप्टर में हम गर्म मरुस्थल के बारे में रीड करेंगे। देखिए, मरुस्थल वह स्थान है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है तथा बहुत कम जीव जंतु तथा पौधे होते हैं। वहाँ की जलवायु वर्षभर गर्म तथा सूखी होती है। यानी कि मरुस्थल वह स्थान होते हैं जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है तथा बहुत कम मात्रा में जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अफ्रीका में सहारा तथा कालाहारी विश्व के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। गर्म मरुस्थलों के अत्यधिक शीतोष्ण मरुस्थल भी पाए जाते हैं, जैसे गोबी मरुस्थल। यानी गोबी मरुस्थल जो है ये है हमारा ठंडा मरुस्थल है। ठंडे मरुस्थल ध्रुवों तथा आर्कटिक व अंटार्कटिक रेखाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसे रूस में टुंड्रा। केंद्रीय एशिया के ठंडे मरुस्थलों में उच्चतम जलवायु के साथ गर्मियों के दिन अत्यधिक गर्म तथा सर्दियों के दिन अत्यधिक ठंडे होते हैं, क्योंकि वे ऊंचे अक्षांश रेखाओं पर तथा समुद्र से बहुत दूर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जलवायु, क्लाइमेट। मरुस्थल के आकाश की एक विशेषता यह है कि यहाँ बादल नहीं होते, यानी कि मरुस्थलों में बादल नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होगी, बादल भी नहीं होंगे। अतः दिन के समय मरुस्थल का ताप तेज़ी से बढ़ता है। इसी प्रकार रात के समय आकाश के साफ होने से यह ठंडा भी तेज़ी से हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार रात में मरुस्थल का मौसम बहुत जल्दी गर्म होता है, उसी प्रकार रात के समय ये ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। गर्म मरुस्थलों का तापमान विश्व में सबसे अधिक होता है। धूल भरी आंधियाँ अत्यधिक तेज़ी से चलती है, परंतु रात के समय तापमान तेज़ी से गिर जाता है। मरुस्थलों की दूसरी सामान्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। अटाकामा जैसे कुछ मरुस्थलों में कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती। नेक्स्ट हमारा पेड़ पौधों का जीवन, प्लांट्स लाइफ। यानी कि मरुस्थल में पेड़ पौधे किस प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए, मरुस्थलों में पाई जाने वाली वनस्पति उच्चतम जलवायु तथा वर्षा के जल की कमी को रोकने के अनुकूल बनाते हैं। वृक्षों तथा झाड़ियों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं, जो जल की तलाश में बहुत गहराई तक पाई जाती हैं। पत्तियां वह भाग हैं जिसके द्वारा पौधा जल छोड़ता है। इस प्रकार अधिकतर पौधों में पत्तियां नहीं होती। मरुस्थलों में अधिकतर छोटी पत्तियों वाली कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे नागफनी, बबुल का वृक्ष, सुकुलेंट तथा बोबाब आदि कुछ वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। बोबाब वृक्ष को बोतल वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये मरुस्थल में पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा जीव जंतुओं का जीवन, एनिमल लाइफ। मरुस्थलों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा कीट पतंगे पाए जाते हैं। ऊँट यहाँ पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथा उपयोगी पशु है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ऊँट रेगिस्तान में रेत में बहुत अच्छी जगह से चल सकता है, वह दौड़ भी सकता है। ऊँट के मोटे गद्दीदार पैर के साथ लंबी टांगें होती हैं, जो उसे रेत में चलने में सहायता करती हैं। इसकी आंखों की पलकें उसकी आंखों को धूल की आने से बचाती हैं। इसके छोटे कान तथा नथुने भी रेत को उसके अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो कुबड़ होता है उसमें अधिक वसा होती है। नेक्स्ट है हमारा जनजीवन, ह्यूमन लाइफ। मरुस्थल में लोगों का जीवन बहुत कठिन है तथा यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। वे अधिकतर किसान होते हैं। पशुपालन, व्यवहार, कृषि तथा खनन यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। कुछ लोग बकरियों, भेड़ों, ऊँटों तथा घोड़ों के समूह यानी कि झुंड रखते हैं। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं भेड़, ऊँट तथा घोड़ों को एक से अधिक संख्याओं में रखते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं अपना सामान साथ ले जाते हैं, तो इन्हें बंजारे भी कहा जाता है।
उत्तरी अफ्रीका के बद्दू तथा दक्षिणी सहारा के तुर्गेस इसी प्रकार जीवन जीते हैं। मरुस्थल में भूमि के छोटे टुकड़े होते हैं जिनमें झील के रूप में जल भरा होता है। इनके चारों ओर खजूर व ताड़ के वृक्ष तथा दूसरे मरुस्थलीय पौधे पाए जाते हैं। इस स्थान को मरुस्थल कहते हैं। ये देखिए मरुस्थल में ये छोटी सी जगह है, यहाँ पर पानी है, उसके चारों ओर खजूर के पेड़ हैं। इस स्थान को मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। व्यवसाय या व्यापारी अपने सामान के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। कंबल, चटाई, कालीन, खजूर तथा भोज्य पदार्थों की मांग रहती है। मरुदानों में तथा नदियों के समीप कृषि की जाती है। सर्दियों में गेहूँ, जौ, फली तथा मसूर आदि उगाए जाते हैं। गर्मियों में चावल, मक्का तथा बाजरा फसलें उगाई जाती हैं। खजूर मरुस्थलों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य वृक्ष है, यानी खजूर का जो वृक्ष है वो मरुस्थलों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य वृक्ष है। खनन भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण कार्य है। लोह अयस्क, तांबा, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस सहारा मरुस्थल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खनन यानी कि पृथ्वी के किसी हिस्से को खोदकर जो खनिज पदार्थ निकालते हैं, खोदने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। तांबा तथा नाइट्रेट अटाकामा मरुस्थल में पाए जाते हैं। इराक, ईरान, सऊदी अरब तथा कुवैत में पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.